नौशेवान जब होश में आता है तो वो सबसे पहले दुआ का पूछता है। वो दुआ को इधर-उधर देखता है मगर वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आती। तो कशमाला उसे कहती है कि दुआ अपने वालिदैन के घर चली गई है, वो यहाँ पर नहीं है। तभी वो जाफ़र से कहता है कि दुआ को वापस लेके आओ। तो वो बताती है कि दुआ अपने माँ-बाप के घर नहीं है, बल्कि वो थाने में है, क्योंकि उसने तुम्हें ज़हर दिया था, इसलिए उसे पुलिस पकड़ के ले जा चुकी है। तो वो जाफ़र को उसे लेने के लिए भेजता है। जाफ़र थाने में जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि दुआ को छोड़ दिया जाए और दुआ की ज़मानत करवा लेता है। और दुआ से कहता है कि आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँगा। तो दुआ जाफ़र के साथ चली जाती है। जाफ़र जब दुआ को उसके घर छोड़ने जाता है तो वो खामोश हो जाती है और अपनी उसकी तरफ देखने लग जाती है। जब घर आती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। उसके बाद फ़िज़ा घर में एक हंगामा सा खड़ा कर देती है और कहती है कि ये औरत किसी के भी काबिल नहीं है और कि इस पर किसी भी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हमें भी ज़हर देकर मार सकती है। दूसरी तरफ कशमाला उसे खाना देने लगती है तो वो फिर से दुआ का पूछने लगता है और कहता है कि जाफ़र अभी तक नहीं आया। तो सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और गज़नवी परेशान सा हो जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि अब वो यहाँ नहीं आएगी। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुमसे नफ़रत करती, इसलिए उसने तुम्हें ज़हर दिया था। तभी वहाँ पर जाफ़र आ जाता है। जाफ़र उसे कहता है कि मैं दुआ को उसके घर छोड़ आया हूँ और वो यहाँ नहीं आ सकती। तो कशमाला कहती है कि उसने तुम्हें ज़हर नहीं दिया था, उसने मुझे ज़हर दिया था, वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। उसकी असल दुश्मन तो मैं ही हूँ। दूसरी तरफ दुआ हॉस्पिटल आ जाती है। जाफ़र उसे अंदर जाने से मना करता है। तो दुआ से कहती है कि मुझे एक बार गज़नवी को देखने दो, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। और वह जाफ़र की मिन्नतें करने लग जाती है और वह कहती है कि अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ लेती हूँ। तो जाफ़र उनसे कहता है कि आप साईं की बीवी हैं और आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, इसलिए वो उन्हें गज़नवी से मिलने देता है। दुआ जब गज़नवी को देखने जाती है तो वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, तो वो बाहर से ही देखने लग जाती है। वहाँ पर कशमाला भी मौजूद होती है। कशमाला जब ये सब देखती है तो वो बाहर आ जाती है और दुआ को तरह-तरह की बातें सुनाने लग जाती हैं और कहती है कि तुम अभी तक गज़नवी को ज़हर दे के सुकून में नहीं आई, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं मैं धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूँगी। कशमाला का ये रवैया देखकर दुआ को बहुत गुस्सा आता है, मगर कशमाला बातें सुनाती रहती है। तभी वहाँ पर बाबा साईं आ जाते हैं और वो दुआ को यहाँ देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपने बेटे के सदक़े माफ़ किया है, इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। दुआ को ये सुनकर बहुत दुःख होता है, तो और वो बाबा साईं की तरफ एक बार देखती है और वहाँ से चली जाती है। नौशेवान जब घर हो आता है सही होकर तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसका अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। बच्चे उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं, मगर कशमाला उन्हें बच्चों को यहाँ से ले जाती है और कहती है कि इनको रेस्ट करने दो। गज़नवी दुआ के कपड़ों के बारे में पूछता है तो कशमाला उसे बताती है कि दुआ तुम्हारे बेहोश होते ही यहाँ से चली गई थी और अपना सारा सामान भी यहाँ से ले गई थी, वो सिर्फ रात से शादी करना चाहती है। और रात को कशमाला गज़नवी के कमरे में आती है और कहती है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रहूँगी। गज़नवी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कशमाला को ये गज़नवी की बातें बहुत चुभती हैं, लेकिन वह फिर भी कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ रुकूँगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। लेकिन गज़नवी उसे वापस देता है। तभी वहाँ पर दुआ की कॉल आती है। दुआ गज़नवी से कहती है कि मैंने हॉस्पिटल आई से आपसे मिलने, लेकिन किसी ने मुझसे आपसे मिलने नहीं दिया। गज़नवी चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहता है और दुआ कहती है कि आपको लगता है कि मैं आपसे ज़हर दे सकती हूँ, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, मगर आपको ज़हर देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। दूसरी तरफ दुआ अपनी माँ से अपने दिल की हर बात कह रही होती है, परेशान होती है। तभी वहाँ पर फ़िज़ा आती है। फ़िज़ा दुआ को तरह-तरह की बातें सुनाने लग जाती है। कहती है कि तुमने ऐसा कुछ तो गलत किया होगा जिसकी वजह से गज़नवी तुमसे इतनी नफ़रत करता है। तो दुआ कहती है कि नहीं, मैंने गज़नवी को ज़हर नहीं दिया। तो वो कहती है कि तुम्हारा घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका है, यहाँ तक कि गज़नवी के सामने भी। अब तो सोचो कि तुमने कुछ तो ऐसी गलती की होगी जो तुमसे सब इतनी नफ़रत करते हैं। तो वो कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा माज़ी मेरे हाल में आकर मेरे मुस्तक़बिल बर्बाद कर देगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।